दिल्ली में समस्याएं सामने आ रही हैं, आम समस्याएं जो लोगों को हो रही हैं, इन सभी विषयों को लेकर आपको बता दें, दिल्ली के मेयर ने जो है TV7 भारत से खास बातचीत की है। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से जो घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, इमारत गिरने की घटना सामने निकल के आई, इन सभी मुद्दों पर आपको बता दें कि मेयर ने बहुत दुख जताया है और कहा है कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। मेयर ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है और दोषियों के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और घटना की पूरी जांच कराई जा रही है। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देखिए, साकेत में जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी गई, कई लोगों की जान चली गई, विपक्ष सीधे तौर पर MCD पर सवाल खड़े कर रहा। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली के मेयर परवेश वाही हमारे साथ मौजूद हैं। सर, साकेत में बिल्डिंग गिरी, लोगों की जान चली गई, क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदायी है। हम इस पे कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और संबंधित जो अभियंता है उन पे कार्रवाई की गई है। आगे जो भी संलिप्तता पाई जाएगी उस पे कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ साथ हमने वहाँ पे जो है इसका निरीक्षण का अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत इस प्रकार की कोताही बरतने वाले लोगों, कोताही बरतने वाली बिल्डिंगों, जहाँ पे जान माल का जरा भी खतरा होगा, वहाँ पे इस प्रकार की जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पड़ोसी ने शिकायत की थी कि बिल्डिंग सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर किया गया। और साथ ही एक अस्पताल के ऊपर भी वो गिरी, जहां पे जो डॉक्टर्स थे वो भी उसमें दबे हैं और अभी भी इतना मलबा है, लोगों को नहीं हटाया जा रहा है, लोगों की जान अभी भी नहीं बचाई जा रही है। देखिए, अभी 12-13 लोगों को से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, हमारी NDRF और हमारी MCD की और सब टीमों ने मिलकर। ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी नहीं बचाया जा रहा, लेकिन जो दुर्घटना हुई है इसमें हमें गहरा दुख है। हम सब इस पे अपनी संवेदनाएं रखते हैं और कमिश्नर और सभी लोग इस पे लगे हुए हैं। प्रतिदिन जो है इस पे छानबीन भी हो रही है और जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई भी हुई है, निलंबन भी हुआ है और आगे भी जो लोग इस प्रकार से लिप्त पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। और मैं आपके माध्यम से भी चेताना चाहता हूँ ऐसे अभियंताओं के जिनके क्षेत्र में जरा भी जो है इस तरह का इलीगल काम हो रहा है, वो जो है उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। एक अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, कह रही है AEJE को तो बर्खास्त किया गया, लेकिन कमिश्नर को बर्खास्त करना चाहिए। नकली नोट लेकर के वो कह रही है कि बीजेपी सिर्फ पैसों के लिए करती है, लोगों की जान, यानी वो उस लापरवाही को हत्या की बातें भी कह रही है। काकरोच के वो पहन करके उसका भी विरोध दर्ज करा रहे हैं कि काकरोच समझ लिया है बीजेपी ने सभी लोगों को। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो है खुद का जो उसका औचित्य है, उनका जो एक आइडेंटिफिकेशन है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए वो नहीं पहले झाड़ू था, उनका झाड़ू से लोग घृणा क्यों की कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया कई राज्यों के चुनाव में, तो इसलिए वो कोई नया एक चुनाव चिन्ह ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी पिछले दिनों कॉकरोच का, क्योंकि थोड़ा सा एक सोशल मीडिया में ज़्यादा प्रभावशाली उन्होंने देखा, तो उन्होंने कॉकरोच को जो है महत्व देना शुरू किया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि संवेदनशील मामलों पे हमें संवेदनाओं के साथ काम करना चाहिए, जनता के हित में हमें आगे आगे काम करना चाहिए, उनको बैठकों में ये बात उठानी चाहिए। वो मीटिंग नहीं चलने देते, हमने उनको सफिशिएंट फंड मुहैया कराया। दिल्ली सरकार दिन रात काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी 24 घंटे रोड्स पर है, वो खुद भी वहाँ पे होकर आई हैं जगह पर। तो हम संवेदनशील है और कई बार जो है इस प्रकार की जो मुझे लगता है राजनीति उनको ऐसे संवेदनशील मामले पे नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके की घटना घटी, बिल्डिंग गिरने से लोगों की जान गई, बेहद दुखदाई है, लेकिन सख्त कार्रवाई भी MCD की तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।